हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने देखा था मिस्ट्री भाई मास में कि हमारा जो लंचा होता है ना, वो लूसी से शादी करने जा रहा होता है। एंड बीच में जैसे ही वो क्या कहते हैं अपने गार्ड्स को कहता है कि वो शादी के जो हॉल है वहाँ पर जाए। एंड वो क्या कहते हैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है। इतना कह के हमारा जो लानवांग जी है ना, एक रिवर के पास चला गया था जहाँ पर वो सोच में पड़ा हुआ था। सोच में थोड़ी देर डूबे रहने के बाद जो हमारा लंजा होता है ना, जैसे वो उठने की कोशिश करता है तो यहाँ पर पीछे से कुछ लोग आते हैं एंड लानवांग जी के जो मुंह पे ना क्लोरोफॉर्म लगा देते, क्लोरोफॉर्म से उसका जो क्या कहते हैं फेस बंद कर देते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो लंजा होता है ना, वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सेरेमनी का सीन, जहाँ पर सेरेमनी में लूसी स्टेज पे खड़ी थी और क्या कहते हैं जो लानवांग जी का था, क्या कहते हैं गार्ड था ना, वो आ चुका था। सबको ऐसा लगता है कि लंजा आ चुका है, तो सभी ना काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स को क्या कहते हैं डालने लग जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं लानवांग जी तो नहीं आया था। यहाँ पर उसके गार्ड ही आते हैं एंड गार्ड जैसे ही आते हैं तो वो सेरेमनी का जो क्या कहते हैं वो था ना हॉल, तो वहाँ पर ना बिखर गए थे क्योंकि वो लानवांग जी के गार्ड है ना, तो वहाँ पर उनको सुरक्षा तो देनी पड़ेगी। यहाँ पर ना क्या कहते हैं यहाँ पर ना जो लूसी के जो फादर मदर थे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे क्योंकि गार्ड आ चुके थे एंड लंजा अभी तक नहीं आया था। एंड जो हमारी क्या कहते हैं न्यूज़ पूरी थी ना, वो सिर्फ डोर पे कैमरा लगाई हुई थी जहाँ से हमारा इतना बड़ा बिजनेसमैन सीईओ ऑफ लान कॉरपोरेशन आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए थे। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो क्या कहते हैं यहाँ पर लूसी के फादर है ना, वो गार्ड के जो सुपीरियर थे ना, उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं उनके मास्टर कहाँ हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि मास्टर ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सभी सोचते हैं कि क्या पता कोई काम आ गया होगा, तो इसलिए वो चले गए होंगे। तो सभी ना थोड़ी देर आधे घंटा वेट करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर ना आधा घंटा वेट करने के बाद भी हमारा जो लंजा होता है वो नहीं आता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके ना बातें स्टार्ट कर हो जाती है, मतलब जो क्राउडी एरिया जितने बिजनेसमैन आए थे ना, वो सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं कि लानवांग जी क्यों नहीं आया, लानवांग जी कहाँ है, या यहाँ पर ऐसी बात होती है। एंड यहाँ पर जो क्या कहते हैं उनके गार्ड्स होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। अब जो गार्ड्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पूरा 1 घंटा बीत जाता है, अभी लानवांग जी नहीं आया था। तो अब गार्ड्स को भेजा जाता है कि जाओ जाके देखो। यहाँ पर गार्ड्स ना उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर उनके मास्टर गए थे, लेकिन उनके मास्टर उनको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं और फिर से मैरिज हॉल में जाते हैं। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं ना, वो सीधा हमारे शिचैन गगर को कॉल कर देते हैं। शिचैन गगर जो कि क्या कहते हैं शादी में नहीं आए थे एंड पूरा जो लान मेंशन के मेंबर थे ना, वो भी नहीं आए थे। तो शिचैन गगर को जैसे ही पता चला कि हमारा जो लंचा है ना वो मिसिंग है, तो यहाँ पर शिचैन गगर काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं चिंता में आ गए थे। शिचैन गगर ने कई बार क्या कहते हैं हमारे लानबाग जी को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ पर हमारे शिचैन को काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई थी क्योंकि लानबाग जी ना कुछ भी कर सकता था अपने साथ, तो हमारे शिचैन गगर को कुछ करना था। तो यहाँ पर जो शीशन गगर ने जो अपने बॉडी गार्ड्स थे ना, जितने भी लान मान सिंह के बॉडी गार्ड्स थे ना, उसे ना लान मान जी को ढूंढने के लिए लगा दिया था। यहाँ पर मैरिज सेरेमनी देख रही थी। मैरिज सेरेमनी में जो लूसी है ना, वो लंचा को लान वांग जी को देख रही थी एंड यहाँ पर उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि लान वांग जी नहीं आ रहा था। और जो हमारे लूसी के फादर थे ना, उसे तो गुस्सा आता है क्योंकि फाइनली इतने सालों के बाद क्या कहते हैं लान वांग जी और उसकी बेटी की शादी हो रही, सब कुछ ठीक होने वाला है, उनका जितना भी बिजनेस है सब कुछ एकदम सेटल होने वाला था। लेकिन ये बीच बीच में हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। इसी वजह से हमारे जो लूसी का फादर है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर ना जो क्या कहते हैं मीडिया मैन्स थे ना, उन सबको भगा दिया जाता है क्योंकि क्या कहते हैं कुछ और ना फैले। यहाँ पर ना मीडिया चले जाती है, यहाँ पर धीरे धीरे करके सब जा रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। लूसी और जो उसका फादर मदर था ना, वो भी अपने मेंशन में चले गए थे एंड यहाँ पर वो लूसी ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। लूसी ने जो अपने हाथ में फ्लावर फेंका था वो भी नीचे को फेंक देती है और वो वहाँ से अपने घर के लिए सॉरी अपने मेंशन के रूम में चली जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो शीचैन गगर थे ना, वो कंटिन्यूसली हमारे लानवांग जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन लंजा बिल्कुल ही गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था पूरी बीजिंग सिटी में लानवांग जी कहीं पर नहीं है। वो सारे कोनों में देखते हैं, लानवांग जी के दोस्तों को देखता है, लानवांग जी के शुयांग को पता चल चुका था। शुयांग भी हमारे शीचैन गगर के साथ लानवांग जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता लानवांग जी अभी किडनैप हो चुका है। यहाँ हमें दिखाया जाता है पूरा सीन शिफ्ट करके एक बड़े से मैंशन का, जिसके रूम के अंदर हमारे लंजा को दिखाया जाता है जिसका हाथ पीछे से बांधा हुआ था एंड उसका माउथ भी बांधा हुआ था। यहाँ पर लानवांग जी का ना आंखें भी बांध रखी थी। तो लानवांग जी को ना धीरे धीरे करके होश आने लग जाता है एंड उसके बाद जैसे वो होश में आता है तो वो देखता है उसके आंखों में पट्टी और उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उसका मुंह भी बंद रखा है। तो लानवांग जी ना थोड़ा हिलने की कोशिश करता है एंड सोचता है कि वो तो अभी मैरिज हॉल में होना चाहिए ना। तो क्या कहते हैं अभी लानवांग जी ना अपना हाथ को हिलाने लग जाता है, लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ था पीछे से।
कुछ दिन ऐसे ही स्ट्रगल करने के बाद हमारा लंजा थक जाता है एंड क्या कहते हैं वो हिलना बंद कर देता है। उसके तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पर। यहाँ पर उसे इतना तो पता चल गया है ना किसी ने उसको किडनैप किया, लेकिन किसने किसने। वो सोचता है क्या ये जियांग्स का काम है, वो जियांग्स को नहीं छोड़ेगा। लंजा को हमारा लग रहा था कि वो जियांग्स का काम है, क्योंकि एक क्या कहते हैं जियांग्स ही उनके राइवल्स है जो लंजा को देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर ना बहुत देर बीत जाता है हमारे लानवांग जी को ऐसे ही बंधे हुए। देन तभी ना उस जो क्या कहते हैं रूम का ना डोर ओपन होता है, जहाँ से ना बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं एंड उनके बीच में एक रेड कलर के कोट पहना हुआ इंसान आता है। यहाँ पर वो जो इंसान होता है वो इशारा करता है एंड जो उसका गार्ड होता है ना वो आगे बढ़ता है और लानवांग जी के जो हाथ क्या कहते हैं मुँह खोल देता है एंड उसके बाद उसकी आँखों की पट्टी भी खोल देता है। यहाँ पर लानवांग जी ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट था कि किस पर्सन ने उसको किडनैप किया है, क्या उसका कोई शामित आया है जो उसने लानवांग जी को क्या कहते हैं किडनैप किया है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके सामने कौन था। उसके सामने था शीन, मिस्टर शीन। यहाँ पर लानवांग जी ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है हाउ डेयर यू, ये कैसा बर्ताव है मिस्टर शीन, आपका हिम्मत कैसा हुआ मुझे किडनैप करने का। यहाँ पर हमारा जो शीन था ना वो स्मक करता है, बोलता है लानवांग जी तुम शादी करने जा रहे थे। तो लानवांग जी बोलता है इससे आपको क्या मतलब है, आप हो कौन बास्टर्ड, मुझे छोड़ो यहाँ से। ऐसे वो हिलने लग जाता है। यहाँ पर ना हमारे जो गार्ड था ना वो आगे बढ़ने वाला था लानवांग जी को मारने के लिए, क्योंकि लानवांग जी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो हमारा जो शीन होता है ना घूरते हुए उस गार्ड को देखता है। यहाँ पर ना वो सारे गार्ड को बाहर जाने के लिए कह देता है और बाहर जाने के कहता है कि बाहर जाके क्या कहते हैं गार्ड करो, कोई अंदर आना नहीं चाहिए। यहाँ पर वो सारे गार्ड वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो जानते थे जो शीन का गुस्सा है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ वो सभी चले जाते हैं, डोर को लॉक कर देते हैं बाहर से। यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना वो कंटिन्यूसली हमारे लानवांग जी को घूर रहा होता है। लानवांग जी कंटिन्यूसली पूछा था कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा ऐसा ये सब कुछ, हम दोनों का तो दुश्मनी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना वो आगे बढ़ता है, लानवांग जी के पास जाता है एंड उसके चेहरे को क्या कहते हैं अपने फिंगर से ट्रेस करता है। लानवांग जी को ये डिस्कस्टिव फील होता है तो वो अपने ना चेहरे को वहाँ से झटक देता है एंड पीछे जाने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना वो बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ किसी और के साथ शादी करने का लानवांग जी। तो हमारा जो लंचा होता है ना वो कुछ समझ नहीं पाता, अरे किससे शादी करने का, वो तो उसका डिसीजन है ना, वो किसी से भी शादी करे। अरे ये होता कौन है शीन। यहाँ पर बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, ये मेरा मेरा लाइफ है, मैं किसी के साथ भी शादी करूँ, तुम हो कौन में से भी। तो यहाँ पर हमारा जो शीन था ना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर ना वो लानवांग जी का कॉलर पकड़ के उसको हिलाने लग जाता है। वो बोलता है हाउ डे यू डू, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे हो हमेशा के लिए, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे ही रहोगे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो इस बिच से शादी करने का। ऐसे वो बोलने लग जाता है गुस्से में। यहाँ पर लानवांग जी तो पूरा शौक था। यहाँ पर लानवांग जी ना अपने कॉलर को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या कहते हैं उसका हाथ ना पीछे से बंधा हुआ था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो शीन होता है ना वो लानवांग जी को हिलाया होता है और यहाँ पर वो बोल रहा था तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। यहाँ पर हमारा लंचा गुस्से में बोलता है आखिर तुम हो कौन, मैं तुमसे क्यों प्यार करूँगा, मैं तो तुम्हें ढंग से जानता भी नहीं हूँ, तुम तो बहुत सालों क्या कहते हैं पहली बार मुझसे मिले हो। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं शीन बोलता अच्छा तो मुझे नहीं जानते लानवांग जी। तो यहाँ पर हमारा लंचा ना करता है। यहाँ पर जो शीन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो सीधा अपने मांस और गॉल्स को निकाल देता है। यहाँ पर जैसे ही हमारे शीन का जो चेहरा हमारा वांग जी देखता है ना तो वो पूरा शॉक हो जाता है। वो किसे देख रहा है अपने सामने, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, जिसे वो हमेशा अपने पास क्या कहते प्यार करना चाहता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, जिससे वो अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड बनाना चाहता था, वो उसके सामने खड़ा था, वो उसका विंग था। यहाँ पर हमारा जो विंग जैसी मतलब अपने मांस हटाता है तो यहाँ पर जो ये कहते हैं लंचा होता है ना थोड़ी देर के लिए उसका जो फेस होता है ना वो काम हो जाता है। वो विंग को देख रहा होता है, वो ब्यूटीफुल चेहरा जो कि वो इतने साल पहले देखा था उसने, और उसके बाद झटके से ही उसकी लाइफ से वो चला गया था। एंड वो चेहरा जिसे वो हमेशा प्यार किया करता था एंड जो जिसे वो 5 साल से मिस करता है और सबसे ज़्यादा नफ़रत भी करता है। यहाँ पर नफ़रत की जैसी उसने सोचा था तो उसका ना चेहरा एकदम गुस्से में आ गया था। वो ना क्या कहते हैं गुस्से में हमारे विंग को देख रहा था। यहाँ पर विंग देख रहा था हमारे लंचाना, पहला उसको देखकर सॉफ्ट हुआ, उसके बाद वो गुस्सा था। हमारे विंग को पता था कि लानवांग जी गुस्सा होगा उससे, क्योंकि उसने करा भी तो ऐसा ही कुछ था ना। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता हाउ डे यू विंग, तुम वापस कैसे आए, तुम तो चले गए थे ना, तुम वापस क्यों आए। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है आई एम सॉरी लानवांग जी। तो यहाँ पर बोलता है मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे यहाँ से छोड़ो, मेरा हाथ खोलो, यहाँ पर मेरा शादी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है विंग। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है
नहीं नहीं लानवंग जी, तुम किसी से शादी नहीं कर सकते हो। सिर्फ मेरे हो लानवंग जी, तुम सिर्फ मेरे हो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम हमेशा मेरे से लॉयल रहोगे और तुम मेरे साथ ही शादी करोगे और हम दोनों हस्बैंड हस्बैंड बनेंगे? तुमने कहा था लानवंग जी। लानवंग जी बोलता, मैंने कहा था क्योंकि मैं एक बच्चा था, मुझे समझ नहीं आया था कि किसी का इंटेंशन तो था ही नहीं मेरे साथ रहने का। वो तो मुझे छोड़ के जाना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो सारी कड़वी जो बातें थी ना हमारी लंचा की, वो सुन रहा था। एंड वो पता था उसे सुनना चाहिए, उसने गलती किया है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो लानवांग जी, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है बोलता, जो भी सिचुएशन थी, क्या तुमने मुझे बताना सही नहीं समझा विंग? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझे बताना चाहिए? क्या मैं ट्रस्ट के काबिल नहीं था उस टाइम, जो मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता था? विंग बोलता है कि मुझे पता है लानवंग जी कि तुम क्या चाहते थे, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो लानवंग जी। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरी बात सुनो लानवंग जी, मैं तुम्हें उस टाइम खोना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैं गया वहाँ से। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना लांजा? तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ, बस तुम मुझे खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। तुम्हें पता है ना मेरी शादी है आज। तो तुम ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो आगे बढ़ता है और ना हमारे लालमंग जी कॉलर को पकड़ देता है। तो बोलता तुम किसी से शादी नहीं कर सकते, तुम करोगे तो सिर्फ वेवभूषण से शादी करोगे। तुम सिर्फ वेवभूषण के हो, तुम्हारे पे सिर्फ वेवभूषण का हक है, समझे तुम लालमंग जी? तो यहाँ पर हमारा जो लंचा होता है बोलता है क्यों, मेरा तुम्हारे पे हक कब से होने लग गया? तुम तो क्या कहते हैं, पहले से ही मुझे छोड़ के जाना चाहते थे। तो ठीक है ना, अब जब मैं मूव ऑन हो चुका हूँ तो तुम जा सकते हो, तुम आज़ाद हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। एंड मैं देख सकता हूँ कि तुम तो बहुत ज़्यादा मिलीनियर बन गए हो ना। जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम किसी और दूसरे लानवांग जी को ख़रीद सकते हो, जाओ उसी के पास चले जाओ। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर सकता हूँ, किसी और को छू सकता हूँ? तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता हाँ, तुम छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तुम जाओ, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है विंग। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी इन 5 सालों पे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम मेरे से आई नहीं मिलने के लिए। और यहाँ पर बिना बताए सिर्फ एक रेडिकुलस सी जो चिट्ठी थी वो फेंक के चले गए मेरे मुंह पे। क्या मैं इसी काबिल था लानवांग विंग? क्या मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं तुम्हारे साथ इंटीग्रेट हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि हमने एक वन नाइट स्टैंड किया था। मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, इसी वजह से किया था। तो हमारा जो विंग था ना, वो बोलता है कौन सी चिट्ठी? तो यहाँ पर हमारा जो लंचा होता है बोलता है तुम इतना ज़्यादा मासूम मत बनो विंग। तुमने खुद ही उस चिट्ठी में लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, हमारे बीच में जो भी हुआ है वो एक गलती थी, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया करता था, ये बस हो गया। एंड यहाँ पर उसे अपने करियर को कहीं पर और ढूंढना होगा, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। लास्ट में लिखा था तुम्हारा विंग, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था उस चिट्ठी में। तो विंग बोलता है ये स्टूपिड, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए टॉय था विंग? हाँ, मुझे पता है कि मैं बॉय हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारे सिवा। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया करता था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक खेलने की चीज़ हूँ जिसे तुमने खेल लिया, उसके बाद तुम्हें क्या कहते हैं फेंक दिया? विंग हमारा बोलता है तुम पागल हो चुके हो लानवांग जी, मैंने कहा ना, मैंने कोई भी लेटर नहीं लिखा था। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने लेटर लिखा था, वो तुम्हारी जो मदर है ना, जो क्या कहते हैं सौतीली माँ है ना, तो उसने बोला था कि तुमने लिखा हुआ है। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है तुम पागल हो गए हो लानवांग जी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें करूँगा? वो उन्होंने खुद लिखा था। उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, अब यहाँ से हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ से हमारा जो वांग जी को ना, सॉरी, वांग जी हमारे विंग को छोड़ देता है ना, मतलब बस स्टेशन में। तो यहाँ पर वो चला जाता है। जैसे ना वो वहाँ पर मेंशन में पहुँचा था ना, तो वो देखता है कि जो उसका मदर फादर और जो उसका सौतेला बेटा बाप है, सॉरी, हमारा उसका सौतेला जो भाई है ना, वो वहीं पर था। एंड यहाँ पर हमारा जो जीजे भी थी, जीजे हमारे क्या कहते हैं जो विंग को ना बहुत हेल्पलेसली देख रही थी। यहाँ पर हमारी जो विंग था ना, उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रखा है। यहाँ पर जैसे ही हमारा विंग अंदर आता है तो हमारी जो मैडम यू थी ना, वो थप्पड़ मार देती है हमारे विंग को। विंग को जानता था कि ये तो पढ़ने वाला है, तो वो इसके लिए तैयार था। यहाँ पर हमारे जो मैडम यू तो बोलते हैं यू बास्टर, तुम्हें मैंने वहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट पढ़ाई करने के लिए कहा था, तुम्हें मैंने कहा था वहाँ पर लव लाइफ जीते रहो अपनी। तुम क्या समझते हो, क्या हम अंधे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे पास पहले से इतने सारे स्पाइस हैं? तो यहाँ पर हमारा विंग चुप हो जाता है।
यहाँ पर हमारा जो मैडम यू थी ना, वो बोलते तुम्हें क्या लगता है, तुम और वो बच्चा लान वांगजी और वो कुरैन, बूढ़ा कुरैन, तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों क्या कहते हैं हमें हरा सकते हो क्या, तुम हमारे क्या कहते हैं खिलाफ प्लान बना सकते हो, विंग तुम हमारी प्रॉपर्टी हो और समझे, और तुम यहाँ से जा रहे हो। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, जो जा रहे वो बात सुनता है तो बोलता है आंटी अब क्या कह रहे हो, तो यहाँ पर बोलता हाँ तुम जा रहे, तुम अभी अपना सामान लेकर जाओगे सीधा अपनी जीजी के साथ और एब्रोड में पढ़ोगे, अब तुम 4 साल की जो ग्रेजुएशन है अपनी एब्रोड में करोगे वी विशन। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, उसके मन में डर था, वो अपने लांछन से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन वो क्या बोले, हमारा जो विंग होता है ना बहुत हिम्मत करके बोलता है नहीं मैं यहीं पर पढ़ूंगा, मैं यहीं पर रहूँगा, प्लीज़ मुझे मत जाने दो। तो यहाँ पर हमारा जो मैडम यू था ना, एक और थप्पड़ मारते उसके मुँह पर बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपनी आवाज़ खोलने का मेरे सामने, विंग तुम एब्रॉड जा रहे हो और वहीं पर जाके पढ़ोगे 4 साल अपनी जीजी के साथ, और यहाँ से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो विंग होता है बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैडम यू थी बोलता है तुम्हारे पे इतना हिम्मत आ गया, लगता है तुम्हें उस बच्चे की चिंता नहीं है, तुम्हें पता है ना कि अभी उसके पीछे कौन खड़ा है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो बोलता है आप अब क्या कह रही हो। यहाँ पर ना हमारे जो मैडम यू थे ना, एक फ़ोटो दिखाती है, यहाँ पर हमारा जो लंजा था ना वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था जहाँ पर हमारे विंग को देखा था, क्योंकि लंजा काफ़ी ज़्यादा उस टाइम दुखी था। यहाँ पर ना दिखाया जाता है जैसे लंजा अपने कार पर बैठ जाता है और जाने लग जाता है, तो उसके पीछे ना 3-4 और कार खड़ी थी। यहाँ पर वो दिखाता है क्योंकि वो ना हमारे मैडम यू के गार्ड्स थे। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो देखता है कि लंजा खतरे में है। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा विंग बोलता है आंटी आंटी इसे छोड़ दो, आंटी प्लीज़ प्लीज़। तो वो बोलता ठीक है मैं उसको छोड़ दूंगा, वो अपना सेफली घर जाएगा, लेकिन तुम एब्रोड जाओगे बिना कुछ बताए, और लाओ अपना फ़ोन। यहाँ पर ना हमारा जो विंग होता है ना, वो अपना फ़ोन नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं दे देता है। एंड यहाँ पर ना मैडम यू जो होती है ना, उसके फ़ोन को तोड़ देती है। यहाँ पर ना हमारा विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, अभी तो वो अपने प्यार से मिला था, फिर से उसको क्या कहते हैं ये लोग ज़बरदस्ती भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो जीजे थी ना, वो भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। यहाँ पर हमें क्या होता है, जो बॉडीगार्ड्स को ना हमारे विंग को और जीजे को एब्रोड जाने के लिए भेज दिया जाता है एयरपोर्ट में। जब तक क्या कहते हैं हमारा विंग एयरपोर्ट के अंदर नहीं चला जाता, पूरा पासबुक पहले से तैयार किया हुआ था, तो जब तक वो अंदर नहीं चला जाता ना, तब तक गार्ड वहीं पर थे। अन विंग ना बहुत ज़्यादा बेबस था। यहाँ पर हमारे जो शीजे था ना, अपने बेबी ब्रदर के ना जो सर पे ना रफल करके बोल रही थी विंग मेरी बात सुनो बेटा। तो हमारा जो विंग कहता बोला जीजे वांग जी मैं प्लीज़ वांग जी के बिना नहीं रह सकता, जीजे वांग जी के पास नहीं रह सकता, प्लीज़ जीजे कुछ कीजिए। तो यहाँ शीजे बोलती है विंग मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा, अगर तुम अभी वापस गए तो तुम्हारे साथ हमारे लान वांग जी है ना, तो वो भी खतरे में आ जाएगा, तुम्हें पता है ना अभी जांग्स का पावर क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है लेकिन शीजे लंचा से मैंने वादा किया था कि मैं अब उसके साथ ही रहूँगा, क्या मैं उससे दोबारा से वो वादा तोड़ दूँ। तो यहाँ पर शीजे बोलती है मैं नहीं चाहती तुम उसका वादा तोड़ो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम उसके क्या कहते हैं लाइफ के जो खतरा हो ना वो बन जाओ विंग, तुम जानते हो ना कि वो कुछ भी कर सकती हैं। तो हमारा जो विंग होता है पर बोलता है लेकिन शीजे प्लीज़। तो हमारी जो शीजे होती है ना, वो बोलती है तुम क्या चाहते हो आशन। हमारा जो विंग होता है ना, वो बोलता है बस एक बार उसे कॉल कर लूँ, बस एक बार उसे बताऊँ कि क्या हुआ है। यहाँ पर शीजे बोलते हैं ठीक है लो। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, शीजे का वो ले लेता है फ़ोन, और यहाँ पर ना उसका फ़ोन जो हमारे लंजा का ना नंबर था ना, वो डायल करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो लंजा कॉल नहीं उठाया था, क्योंकि लांजवान जी उस टाइम पे पूरा बेहोश हो चुका था, उसका कॉल अननोन नंबर से कॉल कर रहा था, लेकिन लानवांग जी नहीं उठाता क्योंकि वो उस टाइम पे बेहोश था, क्योंकि रोने की वजह से लंजा फेडेड हो गया था वहाँ पर। यहाँ पर जो हमारा विंग था ना कंटिन्यूस कॉल उठा रहा था, लेकिन उसका जो होप है ना वो टूट जाता है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो जाता है कि फ़्लाइट चलने वाली, सभी जाके पैसेंजर बैठ जाइए। यहाँ पर हमारा जो विंग होता ना, उसके हाथ से वो फ़ोन ना क्या कहते हैं सड़क जाता है, तो हमारा शीजे उसे उठा लेती है एंड बोलते क्या हुआ विंग, क्या उसने उठाया फ़ोन। तो बोलता है नहीं शीजे वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पर वो बोलता है मुझे पता है, लेकिन हौसला रखो विंग, अगर वो तुमसे प्यार करता है ना, तुम्हारा वेट कर सकता है वो, तुम जानते हो ना कि तुम्हें अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अभी तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए तुम्हारे लिए, तुम्हारी मदर जो कि मर चुकी है उनके लिए, और इन जांग्स को तुम्हें पता है ना क्या करना है, और अपने शीजे के लिए, अपने लान वांग जी के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो पूरा टूट चुका था। अब यहाँ पर से ना अनाउंसमेंट हो जाता है, तो हमारा विंग ना जाता है और यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है। वो एक होप लगा के रखा था कि लान वांग जी उसे रोक ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
यहाँ से हमारा जो विंग है ना चला जाता है अब्रॉड में पढ़ने के लिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है, फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर लान वंगजी को सारा सच्चाई पता चल जाता है। लान वंगजी तो शॉक था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो रो रहा था। वो लान वंगजी के हाथों को पकड़ के उससे माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दो लानजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बताना था लेकिन तुमने उस दिन कॉल नहीं उठाया लानजन, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ किसी और के साथ शादी मत करो। यहाँ पर जो लानजन था ना, जब उसे सच्चाई पता चलती है ना तो वो खुद ज़्यादा शॉक हो जाता है कि विंग ने उसके लिए उससे दूर हुआ है। वो तो ये समझता था कि विंग उसके साथ खेल रहा है। यहाँ पर हमारा जो लैंसन होता है ना वो क्या कहते हैं विंग को देख रहा था, जो कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा उससे बेगिंग कर रहा था कि वो उसे माफ़ कर दे। यहाँ पर हमारा जो लैंसन होता है ना वो आगे बढ़ता है एंड जो विंग होता है ना उसके मतलब नेक में रैक रखता है, क्योंकि अभी तो हमारा विंग हमारे जो क्या कहते हैं लान वांगजी का जो हाथ है ना वो पीछे बंधा हुआ था। विंग जब ये फील करता है तो वो ना लैन वांगजी को अपने से मतलब हक कर लेता है, टाइटली हक कर लेता है एंड वो रोने लग जाता है। यहाँ पर लैन वांगजी के भी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। यहाँ हमारा जो विंग था ना जो कि हमेशा स्ट्रॉन्ग 5 ईयर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लांग वंगजी के बाहों में जाकर रोने लग जाता है। यहाँ पर लांग वंगजी भी रो रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो लान वांगजी के ना हाथों को खोल देता है पीछे से। यहाँ लंचाना हमारे विंग को ना पुश करता है बेड में और उसको ना हक कर लेता है। यहाँ पर विंग जो था ना वो रो रहा था। लंजा हमारे विंग से थोड़ा दूर होता है और विंग के जो आंखों में आंसू थे ना वो उसे पोंछता है एंड बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे प्यार को गलत समझा विंग, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे प्यार पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तो हमारे विंग बोलता है मुझे नहीं, तुम माफ़ मत मानो लंजन, हम अब अलग नहीं होंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे पास अब इतना पावर है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं उन जियांग्स के खिलाफ लड़ सकता हूँ। यहाँ पर हमारा वांगजी होता है ना वो बोलता है मैं भी उन मैडम यू और उस जैन फैमियान को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से हम दो बार एक दूसरे से पिछड़े थे विंग। तो वो बोलता हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो लांग वांगजी फिर से गले मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे। यहाँ पर हमारा जो हमारा ये दोनों मतलब अभी इमोशनल हो ही रखे होते हैं, तभी हमारे वहाँ पर शिजे आ जाता है। हमारा लान वांगजी और जो हमारा विंग एक दूसरे की लैब में थे ना, तो यहाँ पर वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ हमारा शिजे ना एक स्माइल करता है बोलता है लान वांगजी क्या तुम्हें विंग ने सब कुछ बता दिया है। लान वांगजी एक छोटा सा नोक करता है। यहाँ पर हमारा लान वांगजी हमारे शिजे को देख रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था ये कौन है। यहाँ पर हमारा विंग जो होता है वो शिजे के पास आता है एंड शिजे को बेड में जाके बिठाता है बोलता है वांगजी ये मेरी शिजे है। हाँ, माना ये क्या कहते हैं जांग्स की क्या कहते हैं इकलौती बेटी है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ हमेशा रहती है। बचपन में जब मुझे जांग्स मारा करते थे ना मेरी शिजे मेरा साथ दिया करती थी एंड हमारी शिजे हमारी टीम पे है, मतलब ये जांग्स को बर्बाद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं लान भगजी होता है ना वो उस शिजे उसके शिजे के हाथ पकड़े बोलता है आपका धन्यवाद, आपने विंग को इतने साल तक बचा के रखा है एंड आपने विंग को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं डरपोक से आपने उसको एक काबिल इंसान बनाया, ब्रेव पर्सन बनाया, जो कि आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ पर हमारा जो शिजे होता है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है मैं आशन को पहले से समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन आशन की हिम्मत तब बढ़ी जब वो तुमसे जुदा हुआ। उसे पता चला कि इस दुनिया में कभी ना कभी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, जो अपनी चीज़ है ना उसे छीनना पड़ता है दूसरों से। हमेशा चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो स्माइल करता है। यहाँ पर जो हमारा जो वांगजी होता है ना वो क्या कहते हैं वो बैठा हुआ था। वी सभी थोड़ा थोड़ा बातें करते हैं कि किस तरीके से अब वो जांग्स का वो करने वाले हैं, मतलब एंड करने वाले हैं उनको। तो यहाँ पर ना वो सभी बात करके उसके बाद शिजे बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेती हूँ, उसके बाद तुम दोनों साथ में मिलकर खा लेना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है ठीक है शिजे। यहाँ पर हमारी शिजे वहाँ से चली जाती है। अब जैसे शिजे चाहती है ना तो हमारा लंजाना विंग का वेस्ट पकड़ता है एंड उसे बेड में पुश कर देता है। हमारा जो विंग था ना वो लंजा को देख रहा था घूर घूर करके, मतलब उसकी आंखें ना वाइड हो गई थी। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता लंजन ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है लंजन मैं वो कर रहा हूँ जो मत तुम्हारे मुझसे दूर रहने की 5 ईयर की पनिशमेंट है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें बता तो दिया है ना कि मैं क्यों तुमसे दूर था। तो वो बोलता हाँ तुमने बता दिया है, लेकिन जो मैं इतनी सालों तक इतनी रातों तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा है तुम्हारे टच के लिए मैंने इतना ज़्यादा तड़पा हूँ, तो उसका तो भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा वेवुशन। ओह
मिस्टर शीन। तो यहाँ पर वो ना क्या कहते हैं आगे बढ़ता है। यहाँ पर हमारे जो वांगजी होता है ना, वो विंग के ना नेक को सक करने लग जाता है। यहाँ पर विंग ना मौन करने लग जाता है। हमारा जो विंग होता है ना, वो क्या कहते हैं भी हमारे वांगजी को मिस किया करता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना जैसे ही उसमें सक करने के बाद जो वो वाला एरिया होता है ना रेड हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो आगे बढ़ता है एंड विंग के ना जो लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसे किस करने लग जाता है डेस्परेटली। विंग भी हमारे लान वांगजी का जो नैब है उसका वह पकड़ता है एंड वो भी उसका रिस्पॉन्स देने लग जाता है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के किस करते हैं एंड इन दोनों के जो क्या कहते हैं आंखों में ना एक दूसरे के लिए पैशन अच्छे तरीके से दिख रहा था। ऐसी थोड़ी देर किस करने के बाद हमारा लान वंगजी ना दूर हो जाता है। विंग और चाहता था तो नहीं, हमारा और चाहता था तो हमारा लंचा बोलता अभी नहीं हस्बैंड, जब तक मैं तुमसे शादी ना कर लूँ, जब तक मैं तुम्हें अपना वाइफ नहीं बना देता हूँ, तब तक मैं अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, उसे गुस्सा आ रहा था। वो बोलता लैंसन, तो बोलता नहीं विंग मेरी बात सुनो। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो चुप हो जाता है। तो वो बोलता है आओ। यहाँ पर ना वो विंग को उठाता है अपने लैब में बिठा लेता है। अभी जो विंग का जो क्या कहते हैं सर है ना, हमारे लांग वांगजी के जो क्या कहते हैं चेस्ट में था एंड लांग वांगजी ना उसके बालों को सफल कर रहा था एंड बोला था तुम्हें पता है विंग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ मैं चाहता था कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से भूल जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है हाँ तुम मुझे बहुत याद करे थे, तभी तो उस बिच के साथ शादी करने के लिए चले गए थे। यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी होता है बोलता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा था कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा, अगर किसी के साथ मैरिज करूंगा तो मैं पूरी तरीके से तुम्हें भूल जाऊंगा। एंड मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसे था कि अगर मेरा मैरिज का अनाउंसमेंट हो जाए ना, क्या पता तुम मुझे रोको एंड मुझे थप्पड़ मारो, मुझे बोलो लान वांगजी तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, और तुमने उसके साथ शादी करने का सोचा भी कैसा। हमारा जो विंग होता है ना, वो खड़ा होता है और लान वांगजी के थप्पड़ मारता है मुंह पे। लंजा जो था ना, वो हमारे विंग को देखता है, बोलता है ये क्या किया तुमने। तो बोला तुमने तो बोला था क्या कहते हैं मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूँ, तुम्हें बोलो तो कि तुमने उससे शादी क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो लंचा होता है विंग, तो बोलता है चुप रहो तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी इस पनिशमेंट को ना मैं बाद में जब हमारा शादी हो जाएगा ना तब बताऊँगा मैं तुम्हें, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो लूसी के साथ शादी करने का। हमारा जो लंजा था ना, वो पपी फेस बोलता विंग, तो बोलता मर गया विंग चुप रहो। तो यहाँ पर ना हमारा वांगजी ना विंग को ना अपने सीने में फिर से छुपा लेता है, बोलता है चुप रहो, मरने की बात मत करो एंड अब मुझे बताओ कि जांग्स का क्या करना है। हमारा जो विंग होता है बोलता है लहन वांगजी तुम्हें जांग्स की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, उन जांग्स को तो मैं बताऊँगा मैं। तो हमारा जो वांगजी था ना, वो देख सकता था हमारा थोड़ा विंग ना चेंज हो चुका है। अब विंग वो इनोसेंट विंग नहीं है, वो अभी ब्रेव है, उसे पता है, उसका दुनियादारी की जो समझ है वो समझता है। या हमारा जो लंजा होता बोलता है गुड एंड यहाँ पर वो उसके ना बालों को रफल कर रहा होता है। अभी यहाँ पर ना हमारी शीजे ने सर्वेंट को भी भेज दिया होता है खाना लेने के लिए एंड वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो हमारा विंग का फ़ोन लेता है क्योंकि उसे कॉल करना था, अपने गगर को बताना था कि वो कहाँ पर है। और यहाँ पर लान सिचैन और सू यांग ये सभी के सभी पागलों की तरह पूरी बीजिंग सिटी में हमारे क्या कहते हैं लंचा को ढूंढ रहे थे, लेकिन लान वांगजी तो हमारे विंग के पास था। यहाँ पर हमारा लंचा कॉल करता है अपने शिचैन गगर को और गगर कॉल उठाते हैं, अननोन नंबर था। तो बोलता हाँ, तो हमारे वांगजी बोलता है गगर। तो यहाँ पर हमारा जो शिचैन था बोलता है वांगजी कहाँ पर हो तुम्हें पता है ना हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हो, तुम हो कहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है गगा मैं क्या कहते हैं विंग के पास हूँ। यहाँ पर विंग का नाम सुन के हमारा शिचैन ना चुप हो जाता है, बोलता विंग कहाँ से आया। तो बोलता है हाँ शिचैन गगा मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, कल मैं मेंशन में आ जाऊँगा एंड आप सबको सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर हमारा शिचैन ना थोड़ा असौर हो जाता है कि हमारा जो विंग के साथ हमारा लंजा है एंड वंगजा ठीक ठाक है। तो बोला ठीक है हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना, मदर फादर एंड हमारा जो भी है ना फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स गगा मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यहाँ पर हमारा जो लंचा होता है फ़ोन रख देता है एंड यहाँ पर विंग ना क्यूटली बोलता है क्या हुआ लंचा। तो वो बोलता है कुछ नहीं, हमें कल जाना होगा, तुम्हें भी, समझे। तो हमारा जो विंग होता है बोलता मुझे भी। तो बोलता हाँ तुम्हें भी जाना होगा, तुमने जो रायता खिलाया है ना पूरे साल भर का, तो वो क्या कहते हैं उसे तुम्हें परोसना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है लेकिन तुम्हारा फैमिली तो मुझसे बहुत ज़्यादा दुखी होगा ना, क्या पता वो मुझे बाहर निकाल दे। हमारा लंजा बोलता है हाँ तुम्हें लगता है कि मदर एंड फादर तुमसे नफरत कर सकते हैं, वो तुम्हारी शादी में भी नहीं आए। वो कह रहे थे हम क्या कहते हैं तुम्हारी शादी में नहीं आने वाला, तुम किसी लूसी से करते रहो शादी, लेकिन हम नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो यही चाहते हैं कि मेरी जो शादी है वो तुम्हारे साथ हुआ डफर। तो यहाँ पर हमारा विंग होता है बोलता है सच में आंटी और अंकल मुझे रात देते हैं
तो हमारा जो वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स वो तुम्हें याद करते हैं विंग, अगर वो तुम्हें याद नहीं करते तो मेरी शादी में ज़रूर आते, वो खुश होते, लेकिन वो खुश नहीं थे। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा कोई मजबूरी रहा होगा, लेकिन मैं बेवकूफ़ हमेशा से तुम्हें ब्लेम करते आ रहा हूँ। हमारा जो विंग होता है ना, वो खड़ा हो जाता है, बोलता हाँ तुम्हें क्या पता, तुम्हारा देखो, तुम हमें अपनी फैमिली से सोचना चाहिए, तुम्हारी अपनी फैमिली से सीखना चाहिए कि वो मुझे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है, लेकिन तुम लानमंग जी, तुमने मेरा ट्रस्ट नहीं किया, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यहाँ पर हमारा लानमंग जी ना स्लाइटली स्माइल करता है, क्योंकि विंग अपना बच्चे की तरह मतलब हरकतें कराता है। बोलता है ओह मेरे प्यारे विंग, प्लीज़ इस लंचा को माफ़ कर दीजिए। अपनी हस्बैंड को माफ़ नहीं करेंगे वाइफी। यहाँ पर हमारा जो विंग ना घूरते हुए हमारे लांचन को देखता है। यहाँ पर लांसाना अपनी तरफ हमारे विंग को सरकाता है, एंड यहाँ पर ना एक दूसरे के साथ वो कडल करके सो जाते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। अगले पार्ट में ये पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं जांग्स के साथ होने क्या वाला है, और इस एफएफ के 2-3 पार्ट ही होंगे, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, अगर एफएफ अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।